अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने 7.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। 7.2 के अंदर करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ जो डेफिनेशन है, कुछ फार्मूले हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। कह रहे हैं कि गैर काइमा जाविया मसलत से क्या होती हैं। गैर काइमा जाविया मसलत से ये क्या होती हैं। कह रहे गैर कायमा जाविया मुसल्लस एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें कोई भी कायमा जाविया ना हो। गैर कायमा जाविया मुसल्लस ऐसी मुसल्लस मुसल्लस होती है जिसमें कोई भी कायमा जाविया ना हो, जिसमें कोई भी कायमा जाविया ना हो। यानी कि कायमा जाविया क्या होता है, 90 का जाविया ना हो। फिर एक और टॉपिक हमारे पास है साइन का कानून क्या होता है। साइन का कानून, साइन साइन का कानून हमारे पास साइन का कानून क्या होता है। याद रखना, कह रहे हैं कि अगर मुसल्लस ए बी सी किसी इजला हो, कह रहे हैं कि अगर ए बी और सी किसी मुसल्लस के इजला और अल्फा बीटा बिल तरतीब इन अजला के मुखालिफ जाविये हों। अल्फा बीटा और गैमा बिल तरतीब इन अजला के गैमा बिल तरतीब इन इजला के मुखालिफ जाविये हों। मुखालिफ जाविये हों तो साइन का कानून हमारे पास क्या होगा। ए डिवाइडेड बाय, यानी कि ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा होगा, बराबर होगा बी डिवाइडेड बाय कॉस बीटा होगा। कॉस नहीं, साइन बीटा ही होगा। क्या होगा, साइन बीटा। सी होगा तो हमारे पास साइन गैमा होगा, साइन गैमा। ये चीज होगी। फिर अगली बात हम एक और देखते हैं, कोसाइन का कानून। ये हमने पढ़ा था साइन का कानून, अब हमने क्या पढ़ना है, कोसाइन का कानून पढ़ना है। कोसाइन का कानून, ये दो तीन बातें हमने याद रख लेनी है तो एक्सरसाइज हमारे पास इजीली हो जानी है। कह रहे हैं कि अगर ए और बी किसी मुसल्लस के इजला और अल्फा बीटा और गैमा बिल तरतीब इन इजला के मुखालिफ जावी हो तो कोसाइन का कानून क्या होगा। वही बातें जो ऊपर लिखी हैं। अब कोसाइन के कानून में क्या होगा, हम ये कर सकते हैं कि अगर बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस। कोसाइन के लिए साइन था, ये कॉस है कोसाइन, तो वो कॉस अल्फा होगा। अगर हमने कॉस अल्फा फाइंड करना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, हमारे पास ये इधर क्या हो रहा है, इसको उठा के उधर ले जाते, ये इधर माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 बी सी कॉस अल्फा आ गया इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये जो ए था इधर प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर।
फिर इसको हमने अगर कॉस अल्फा निकालना है तो क्या होगा, 2b से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इस तरह कॉस अल्फा भी निकाल सकते हैं। जो चीज हमें रिक्वायर्ड होगी वो बस चेंजिंग करके तो हम फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। तो ये 2bc इधर आ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये था हमारे पास a के लिए। इसी तरह हमारे पास b हो तो क्या होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर होगा। तो बी स्क्वायर का लिख लेते हैं, वो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यानी कि जो ये होता है सी और ए, 2ca कॉस बी है तो क्या होगा, बीटा कॉस बीटा। उसी तरह हम इसको क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। तो हमने कॉस बीटा निकालना है, ये इधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2ca कॉस, ये माइनस था ना, उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, कॉस बीटा आ गया। ये हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इधर प्लस था, इधर आ क्या हो गया, माइनस। ये इधर हो गया। अगली लाइन पे करते हैं, कॉस बीटा निकालना है तो कॉस बीटा वैसे का वैसे आ गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी वैसे आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके हो गया डिवाइड, 2ca आ गया बी के लिए। फिर एक बात और रह गई हमारे पास, उसको कर लेते हैं और फिर अगली बात देखेंगे। यानी कि वो हमारे पास अगला क्या, सी के लिए। तो हमारे पास अगर क्या हो, सी स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो ये इधर माइनस उधर प्लस, यानी कि 2ab कॉस गैमा आ गया। ये इधर प्लस था, उधर जाके हो गया माइनस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। कॉस गैमा फाइंड करना है तो हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस गैमा किसके बराबर आ जाएगा, 2ab क्या आ गया। इस तरह हमारे पास ये जो कोसाइन के लॉ कानून था वो भी हो गया, ये हमारे पास जो था साइन का कानून वो भी हो गया। इसी तरह एक बात और रह गई है, वो कर लेते हैं तो हमारे पास एक्सरसाइज हम करने के काबिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, अगली बात कह रहे हैं कि मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस का रकबा कैसे फाइंड करते हैं, मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए कह रहे हैं कि अगर जब किसी मुसल्लस के दो इजला और इनका दरमियानी जाविया दिया गया हो, क्या हो, दो इजला हो, दो इजला और दरमियानी जाविया हो, तो कौन सा फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए हमारे पास होगा मुसल्लस ए बी सी का रकबा फाइंड करने का फार्मूला बनेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 बी सी साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 ए सी, ए सी, पहले ए को बी के साथ फिर बी को सी के साथ, इसी तरह बी ए सी साइन बीटा होगा। फिर हमारे पास क्या बराबर होगा, अगर हमें दो यानी कि ए बी दिया जाए तो ये फार्मूला, ए सी दिया जाए तो ये फार्मूला, बी सी दिया जाए तो ये फार्मूला हम लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 ए बी साइन गैमा, साइन गैमा। ये चीज हमारे पास आ गई। फिर अगर जब मुसल्लस के तीनों इजला दिए गए हो तो फिर क्या होगा, मुसल्लस के तीनों इजला हो, यहाँ पर तो दो थे, मुसल्लस के तीनों इजला हो तो फिर क्या फार्मूला लगाना है, मुसल्लस के मुसल्लस के तीन इजला दिए हो, तीन इजला, तो फिर हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास है एस बराबर होता है ए, यानी कि एस निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्योंकि यहां पर हमने जब रकबे के लिए फार्मूला मुसल्लस का करना है ना, ए बी सी, ए बी सी, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें ए बी सी दिया जाता है, एस निकालना होता है, एस पहले इसके साथ निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट के अंदर है एस माइनस ए, फिर हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई की अलामत होती है एस माइनस बी, एस माइनस बी
फिर मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो ये फार्मूले हैं जो दो चार थे जो हमने कर लिए हैं। अब एक और रह गया, पहले मुसल्लस के अगर दो इजला दिए जाए तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, और मुसल्लस के तीनों इजला दिए जाए रकबे के लिए तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। और फिर हमारे पास एक बात रह गई, वो भी देख लेते हैं। जो लास्ट बात रह गई थी कि जब कह रहे हैं मुसल्लस के दो जाविये और एक जिला दिया गया हो तो फिर कौन सा फार्मूला है। जब मुसल्लस के दो जाविये और एक जिला दिया गया हो तो फिर हमने मुसल्लस का रकबा कैसे फाइंड करना है। तो वो फार्मूला, ये सारी बातें याद रखना पड़ेंगी, ये लॉन्ग सवाल अहम है। रकबा, तो रकबे में हमारे पास क्या चीज है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने मुसल्लस का मालूम करना है। ये मुसल्लस कौन से मुसल्लस, ए बी और सी। तो फार्मूला किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय है 2 साइन अल्फा बराबर है बी। अगर बी वाला दिया गया तो बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, बी के लिए बीटा, फिर सी होगा तो साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि कॉस आ गया साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसी तरह अब हमने क्या करनी है, इसकी एक्सरसाइज दोबारा लिखते हैं कि एक्सरसाइज हमने कौन सी शुरू करनी है, 7.2। एक्सरसाइज हमने करनी है 7.2। 7.2 में क्या कहते हैं, कह रहे मुसल्लस एबीसी को हल कीजिए जिसमें, अब हमने क्या करना है, मुसल्लसों को हल करना है। तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। मुसल्लस क्या करनी है, हमने हल करनी है, यानी कि मुसल्लस ए बी और सी दी जाएगी, हमने इनको क्या करना है, हल करना है। तो चलें भैया हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है अल्फा हमें दिया गया है अल्फा 42 डिग्री, अल्फा 42 डिग्री दिया गया है। बी हमें दी गई है 4 हमें दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। और ए एक और दिया गया, ए हमें दिया गया है 6.1 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो चले भाई इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अब देखें, हमें 2 इजला दिए गए और एक जाविया। तो अभी हम इसके पीछे फार्मूला करके आए हैं। अब अल्फा, अब क्या क्या दिया गया, अब ए और बी दिया गया तो अल्फा और बीटा वाला अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए बराबर होगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। ये चीज होगी हमारे पास। अब हमें इसमें 2 जाविये दिए गए हैं और एक एंगल दिया गया। अब हमने क्या करना है, 2 इसके क्या हम फाइंड करने हैं, एंगल अल्फा में दिया गया है, बीटा हमने फाइंड करना है। तो अल्फा के लिए पहले बीटा का कर लेते हैं, फिर अल्फा के साथ बीटा को कर लेंगे, या हम 2 दर्जे मसावात का फार्मूला अप्लाई करके इसका क्या कर लेंगे, सी भी निकाल लेंगे। चलें भाई, अब हमारे पास साइन है अल्फा, तो साइन अल्फा तो हमने फाइंड क्या करना है, इधर साइन बीटा फाइंड करना, क्योंकि अल्फा तो है। तो ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या चीज बनती है, यानी कि हम तरतीब से लिख लेते हैं साइन बीटा, ये वाला साइन बीटा वैसे का वैसे ही रहा। साइन बीटा ये इधर डिवाइड था, इसके साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ बी साइन अल्फा, और ये डिवाइडेड बाय ए वैसे का वैसे आ गया।
साइन बीटा हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही चलता जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमें दिया गया 8.4 साइन आ जाता है। तो साइन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, साइन कितना दिया गया हमें 42, साइन अल्फा कितना दिया गया 42, तो हम लिखते हैं साइन 42, अल्फा की जगह पे 42 लिखा, साइन वैसे ही आ गया। ए में कितना दिया गया है 6.1, तो लिखेंगे साइन बीटा, साइन बीटा वैसे का वैसे आ गया। फिर 4.8 वैसे का वैसे आ गया, कैलकुलेटर के ऊपर लिखे साइन 42, साइन 42, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.6691 डिवाइडेड बाय 61। इसी तरह आप लिखे साइन बीटा वैसे चलता जाएगा। ऊपर वाला क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाला डिवाइड कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 8.4 मल्टीप्लाई 0.6691 डिवाइडेड बाय 6.1, तो सीधा ही हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर क्या आ जाता है 67 नहीं, ये नहीं, कैलकुलेटर के ऊपर किया तो दोबारा कह रहे हैं कि हमारे पास आया 0.9214 आ गया, 9214 आ गया। अब हमने करना बीटा निकालना है, साइन इधर पॉजिटिव है, उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, आपने लिखना है साइन इनवर्स 0.9214। साइन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, आपने शिफ्ट की अलामत दबानी है, क्या करना है बटन दबाना है शिफ्ट का, शिफ्ट और साइन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनवर्स। लिखें कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स 0.9214, तो हमारे पास आ जाएगा 67.1 डिग्री। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, अब बारी रह गई है गैमा की। गैमा निकालना तो अब बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो फार्मूला हमारे पास होता है वो 180 के बराबर होती है सारी जो चीजें होती हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये किसके मजमूए के बराबर होता है 180 के। तो गैमा फाइंड करना, ये वैसे इधर रह गया, 180 वैसे का वैसे आ गया, ये इधर अल्फा प्लस था, इधर जाके हो गया माइनस। अल्फा की वैल्यू क्या वो पुट कर लेते हैं, अल्फा कितने डिग्री है 42 डिग्री, ये देखे 42 डिग्री, अल्फा हमारे पास है 42 डिग्री, तो माइनस बीटा हमने कितना निकाला 67.1 डिग्री। तो अब ये इनमें से निकाल देते, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 180 माइनस 42 माइनस 67.1, तो माइनस करने के बाद हमारे पास गैमा भी आ जाता है 70.9 डिग्री, 70.9 डिग्री। ये देखिए अब हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया। अब हमारे पास सिर्फ रह गए हैं सी, क्योंकि इधर देखिए इधर हमारे पास ए भी है वैल्यू, ए की भी, बी भी दिया गया और ए भी दिया गया। अब हमें सिर्फ एक वैल्यू रह गई है, वो है सी, वो हमने क्या करनी है सी फाइंड करनी है। तो सी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हम लिख लेते हैं साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, तो सी को करना था फाइंड, यानी कि साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी बराबर है साइन गैमा डिवाइडेड बाय, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, तो साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। सी हमने फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यू हमें दी गई हैं, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। हमारे पास जो सी है वो किसके बराबर आएगा, यानी कि ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, क्या बचा बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय, ये इधर सी के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आ क्या हो गया डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। फार्मूले के अंदर हम क्या कर लेते हैं वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी हमें कितना दिया गया है 8.4, ये सवाल में दिया गया। साइन गैमा की अभी हमने वैल्यू निकाली है, ये है गैमा, तो हमारे पास गैमा कितना आया है वो लिख लेते हैं। साइन वैसे लिखेंगे, गैमा की वैल्यू क्या आई है 70.9 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन बीटा हमने कितना निकाला है, साइन लिखेंगे साइन 67.1 डिग्री,
ये हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये C बराबर आ गया 8.4, वैसे ही आया कैलकुलेटर के ऊपर लिख के साइन 70.9 डिग्री, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 0.9449। फिर लिखे कैलकुलेटर के ऊपर साइन 67.1, कैलकुलेटर के ऊपर हमने लिखा तो वो आया 0.9224। ये चीज हमारे पास आ गई। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इनको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल आता है 8.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू जो थी वो निकल आई, बीटा भी निकल आया, गैमा भी निकल आया और सी भी निकल आया। तो हम इनकी वैल्यू को एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। जो बीटा है हमारे पास आंसर में, बीटा कितना आया है 67.1 डिग्री, और फिर हमारे पास जो गैमा है वो क्या निकाला हमने 70.9 डिग्री, और सी अभी हमने निकाला ये वाली वैल्यू, वो हमारे पास क्या है 8.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गया, इसका आंसर निकला है। तीनों ये चीज, तीन चीजें दी गई थी, तीन हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। इसी तरह हमने अगले पार्ट इसके इसी तरह करते जाना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 1 और उसका पार्ट नंबर था हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 था तो पार्ट नंबर 1 है। फिर इसी तरह हमने क्या करना, अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं और क्या पूछते हैं, उसी हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या वैल्यूज दी गई हैं, कह रहे हैं कि ए हमें दिया गया है, ए दिया गया हमें 12.2 सेंटीमीटर, सी हमें दिया गया है 15.8 और गैमा हमें दिया गया है 50 डिग्री। देखें भाई, अब हमारे पास फिर ए सी दिया गया, पहले ए बी दिया गया था, अब ए सी दिया गया है, उधर हमें बीटा दिया गया था, इधर गैमा दिया गया। फार्मूले वही अप्लाई करने हैं, मुश्किल कोई नहीं। अब हमें फाइंड पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा निकालना पड़ेगा, क्योंकि गैमा दिया गया अल्फा और बीटा निकालेंगे तो अल्फा वही फार्मूला क्या लिखेंगे, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए बराबर है, गैमा दिया गया है तो साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। तो हमने साइन क्या निकाल, अल्फा निकालना है, तो उसकी वैल्यू साइन अल्फा तो इधर ही रह गया, ये इधर डिवाइड था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास लिख लेते हैं साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी जरब ए, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन गैमा कितना दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है, और यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई यानी कि लिखते हैं ऐसे, चलो नीचे वाली लाइन पे लिखते हैं साइन अल्फा वैसे का वैसे आ गया, और साइन ये मल्टीप्लाई ए हमें कितना दिया गया है, ए की वैल्यू हमें दी गई है 12.2, और साइन गैमा लिखते हैं, साइन और गैमा में कितना दिया गया है 50 डिग्री डिवाइडेड बाय सी, तो सी हमें कितना दिया गया है 15.8। तो ये चीज हमें दी गई है, फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू को लिख लिया है। अब पहले आप क्या कर लें, निकाल लें साइन 50 किसके बराबर आता है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखे साइन 50 लिखें, तो साइन 50 कैलकुलेटर के ऊपर लिखने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 0. तो हमारे पास जो लिखी वैल्यू 0.7660 डिवाइडेड बाय 15.8। तो अब हमारे पास साइन अल्फा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आती है 0.5922 आ गई। हमने निकालना है अल्फा, ये इधर पॉजिटिव इधर जाके हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 0.5922 आ गया। तो अब करना क्या हमने, इसका साइन इनवर्स लिखने का तरीका आपको पहले बता दिया, कैसे लिखना है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें शिफ्ट साइन और लिख दें 0.5922, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 36.2
डिग्री अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमने बीटा निकालना है, तो हमने पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, 180 के होता है। हमने बीटा निकालना, बीटा इधर ही रह गया, 180 इधर ही रह गया, ये इधर प्लस था, इधर जाके माइनस, अल्फा की वैल्यू क्या है 36.3 डिग्री, और गैमा इधर प्लस इधर जाके माइनस, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। गैमा हमारे पास कितना है 50 डिग्री है। तो हमारे पास इनको प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर लिख के, तो हमारे पास आ जाता है 93.7 डिग्री। गैमा भी आ गया, बीटा भी आ गया और अल्फा भी आ गया। अब एक रह गई वैल्यू, हमें क्या दिया गया ऊपर, सी और ए दिया गया, बी हमने निकालना है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, बीटा वाला लगा लेते हैं, लिखते हैं साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। फिर हमें क्या दिया गया, अल्फा लिखना, अल्फा लिख ले, साइन लिखा, अल्फा वाला लिखना वो लिख ले, जवाब सेम आएगा, साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी, ये चीज आ गई। अब हमने निकालनी क्या है बी, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमने निकालना बी है, यानी कि क्या आएगा बी साइन गैमा बराबर आ गया सी साइन बीटा डिवाइड आ गया। अब हमने क्या करना है, साइन गैमा इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सी हमें कितना दिया गया वैल्यू, सी की वैल्यू हमें दी गई है 15.8, और साइन बीटा हमें कितना दिया गया है, साइन बीटा की जो वैल्यू हमने अभी निकाली है साइन बीटा, तो वो हमारे पास आया 90, लिखेंगे साइन 93.7 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन गैमा कितना आया, गैमा हमें दिया गया है 50। तो बी हमारे पास बराबर आया 15.8 साइन 93.7 लिखें कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आ जाता है 0.99 साइन 50 को लिखा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, साइन 50 लिख लेते हैं 0.766 0.7660, ये आगे, ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और इसके साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास भी आ गया 20.6 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास तीनों वैल्यूज फाइंड होगी, बी की वैल्यू ये आ गई, फिर हमारे पास जो बीटा था वो ये आ गया, और हमने एक ऊपर वैल्यू निकाली थी गैमा और अल्फा की, तो वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये थी। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 करना है। सेम इसी तरह हमने इनको करना है और करते जाना और सॉल्व होते जाएंगे। पार्ट नंबर हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है बी, दिया गया हमें 5.2 और सी हमें दिया गया है 5, और इसमें एंगल हमें दिया गया है गैमा, वो हमारे पास 48 डिग्री। तो चलें भाई, पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं या बीटा निकाल लेते हैं, जो मर्जी पहले निकाल लें, तो आंसर हमारे पास आ जाता है। यहाँ से पहले हम क्या निकालते हैं, गैमा दिया गया है, तो क्योंकि ये तो दिया नहीं गया इसलिए हम क्या करते लिखते हैं साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि बी दिया गया ना, अगर ए दिया जाता तो फिर हमने अल्फा लेना था, साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। तो साइन बीटा हमारे पास क्या है, तो यहां से हम क्या करेंगे, बीटा पहले निकालेंगे, साइन बीटा जो है वो इधर ही रह गया, ये इधर डिवाइड था उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी आ गया। फार्मूले के अंदर क्या कर लेते हैं, हम इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 5.2, साइन वैसे ही आ गया, गैमा कितना दिया गया 48 डिग्री, डिवाइडेड बाय सी हमें कितना दिया गया है 5, तो क्या आएगा हमारे पास साइन बीटा 5.2, कैलकुलेटर के ऊपर लिखे साइन 48, साइन 48 हमने लिखा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है, तो साइन 48 डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू आई है
वो पुट कर लेते हैं। वो हमारे पास है 0.7431 डिवाइडेड बाय है 5। हमारे पास है साइन बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। साइन बीटा हमारे पास आया है 0.7728। हमें बीटा चाहिए, साइन इधर पॉजिटिव इधर जाके हो जाएगा इनवर्स 0.7728। तो बीटा की साइन इनवर्स का निकालना, क्या कैलकुलेटर के ऊपर लिखे शिफ्ट साइन और ये वैल्यू लिख दें तो हमारे पास जो बीटा है वो आ जाता है 50.6 डिग्री। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमारे पास गैमा और बीटा है, हमने अल्फा निकालना है तो वही फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास इजीली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। हमने निकालना क्या है, अल्फा। अल्फा वैसे ही आ गया, ये 180 आ गया। ये बीटा इधर प्लस उधर जाके माइनस, बीटा की वैल्यू क्या -50.6 डिग्री, ये इधर प्लस था इधर जाके माइनस। गैमा में कितना दिया गया 48 डिग्री। तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा 180 माइनस 50.6 माइनस 48, तो माइनस किया तो हमारे पास 81.4 डिग्री आ गया। अल्फा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया। अब हमें चाहिए ए, क्योंकि ए की सी की वैल्यू भी है, बी की भी है। अब हमें चाहिए सिर्फ वैल्यू ए की। तो वैल्यू ए की निकालने के लिए फार्मूला वही पुट कर लेते हैं कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। हमने फाइंड क्या करना है, ए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, यानी कि क्या आएगा ए साइन बीटा, और ये इधर है तो आ जाएगा हमारे पास बी साइन अल्फा। हमने ए निकालना है, ये बी इधर बीटा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। बी की वैल्यू हमारे पास बी क्या दिया गया 5.2। साइन अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो क्या निकाली है 81.4 डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई था इधर आ क्या हो गया डिवाइड। साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो भी हमने निकाली है, वो हमारे पास है साइन 50.5 डिग्री। ए वैसे ही आ गया। फिर कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं साइन 180.4, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0.988, 0.9888। फिर नीचे लिखते हैं साइन 50.6, तो हमारे पास आ जाता है 0.7727। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ डिवाइड, इसको इससे ज़रब दे कैलकुलेटर के ऊपर, इस पे डिवाइड कर दे डायरेक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है 6.7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यूज हमने क्या निकाली है, वो है 50.6 डिग्री। फिर हमने अल्फा निकाला है 81.4 डिग्री, और ए हमने अभी निकाल लिया, वो हमने निकाला है 6.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो 3 था वो भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 4 करना सेम इसी तरह है। तो हम करते जाते हैं और वैल्यूज को निकालते जाते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर है हमारे पास 4। पार्ट नंबर 4 की हमें वैल्यूज क्या दी गई हैं, बी हमें दिया गया है, बी है 4.8 सेंटीमीटर, ए हमें दिया गया है 4 और बी हमें दिया गया है 71 डिग्री। तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। बी हमारे पास है 4.8 और ए हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, 4 बी हमें दिया गया 4.8 और ए दिया गया हमें 4, और जो हमारे पास बीटा दिया गया है हमें 71। बीटा हमें दिया गया है 71 डिग्री। बीटा हमें कितना दिया गया है 71 डिग्री दिया गया। तो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, गैमा फाइंड करना। हमारे पास फार्मूला क्या आएगा साइन अल्फा
यानी कि हम लिखेंगे, ये नहीं आएगा, लिखेंगे साइन, क्योंकि हमें ए दिया गया, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए, और साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। तो हमने निकालना क्या, यहाँ से अल्फ़ा निकालना है, ये इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, साइन अल्फ़ा ऐसे रह गया, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी और ज़रब ए। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन अल्फ़ा ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, साइन बी आ गया, बीटा कितना हमें दिया गया 71, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4.8। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया 4, कैलकुलेटर के ऊपर लेके साइन 71, तो साइन 71 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.9455 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4.8। साइन अल्फ़ा ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास साइन अल्फ़ा बराबर आया 0.7879। अल्फ़ा निकालना है, ये साइन इधर पॉजिटिव इधर जाके हो जाएगा इन्वर्स, तो हमारे पास आएगा 0.7879। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें शिफ्ट साइन 0.7879, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी 52 डिग्री। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया, 52 डिग्री आ गया। इसी तरह हमने क्या कर लेना, अब अगली वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इसके बराबर होता है 180 के। हमने गैमा निकालना है, गैमा इधर ही रह गया, ये 180 इधर, ये ए इधर माइनस था उधर जाके प्लस, इधर प्लस था तो इधर -52 है, और बीटा भी इधर प्लस था इधर माइनस, बीटा हमें दिया गया 71। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 180 माइनस 70 और 1 माइनस 52, तो हमारे पास गैमा क्या आ जाता है 57 डिग्री। ये सारे क्या होती हैं, डिग्री की अलामतें हैं। अब हमारे पास रह गया सिर्फ सी मालूम करने वाला, तो लिखते हैं साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि सी फाइंड करना है गैमा के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, यानी कि ये इधर आके ज़रब हो जाएगा, फिर हमने सी निकालना, ये ज़रब था इधर आके डिवाइड, यानी कि सी किसके बराबर आएगा, बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। सी वैसे ही आ गया हमारे पास, बी की वैल्यू क्या दी गई है 4.8, साइन आ गया, गैमा कितना दिया गया, हमने अभी गैमा निकाला, गैमा की वैल्यू आई है 57 डिग्री डिवाइडेड बाय हम, और साइन बीटा, साइन आ गया, बीटा में कितना दिया गया 71 डिग्री, तो ये आ गया हमारे 4.8 साइन 57। कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है 0.8387, 0.8387 डिवाइडेड बाय साइन 71 क्या था 0.94, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास इनका आंसर क्या निकलता है 4.3 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास सी भी आ गया, हमारे पास गैमा भी आ गया, और एक जो हमारी थी अल्फ़ा की वैल्यू वो भी हमने निकाल ली, अल्फ़ा की वैल्यू ये थी। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, इसका जो पार्ट नंबर 4 था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने क्या करना, अब इसका पार्ट नंबर 5 करना है, तो करते हैं, इसको आगे चलते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 5, तो हमारे पास है अल्फ़ा दिया गया हमें 100 डिग्री, बी हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और बीटा हमें दिया गया है 70 डिग्री। तो उसी तरह हमने क्या कर लेना है, वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। अब हमें 2 एंगल दे दिए गए हैं, तीसरा निकाल लेते हैं और फिर दूसरी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 के, बीटा और अल्फ़ा दिया गया, गैमा निकालना है।
ये 180 डिग्री, इधर ये प्लस था, इधर जाके -100 आ गया। बीटा इधर माइनस प्लस था, माइनस बीटा कितना दिया गया 70, इसको हमने कर दिया तो क्या आ गया 10 आ गया। गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। इसी तरह अब हमारे पास ए को फाइंड कर लेते हैं। तो ए का फार्मूला जब हमने पढ़ा था कि ये चीज़ें दी जाए हमें, तो हमारे पास आती हैं वैल्यू, यानी फार्मूला क्या आएगा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। तो ये चीज़ क्या करनी है अब हमने फाइंड करनी है। तो हम निकाल लेते हैं, हमारे पास एंगल भी है, अल्फ़ा भी है, साइन। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है अल्फ़ा, ए निकालना है। ए तो यही रह गया, ये इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो चीज़ है इधर क्या थी डिवाइड हो रही है, इसके साथ इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि क्या है हमारे पास साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा और ज़रब बी आ गया। ये नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ए बराबर आ जाएगा बी, इसको ऐसे कर लेते हैं बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन बीटा आ गया। अब हमने क्या कर देनी है इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, मुख्तसर तौर पे हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको जाके रिमूव कर लो, सीधा ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। तो अब कर लेते हैं बी, हमारे पास क्या दिया गया है 8 है, साइन आ गया, अल्फ़ा हमारे पास कितना दिया गया है 100 दिया गया है, और साइन साइन बीटा में कितना दिया गया लिखेंगे साइन, वो आ गया हमारे पास 70। ए बराबर हमारे पास आ गया अब साइन 100 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है वो निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें साइन 100 0.98, तो साइन 70 भी निकाल लें आप। साइन 70 हमारे पास क्या 0.9397 है। इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह अब हमने क्या निकालनी है, अगली वैल्यू निकालनी है सी की। तो सी फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, वही चीज़ है साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास जो सी, ये इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आ जाएगा बी साइन गैमा, और ये इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई था तो इधर जा क्या हो गया डिवाइड हो गया साइन बीटा आ गया। अब हमने क्या कर देनी फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना तो सी निकल आएगा। बी हमें कितना दिया गया है 8 दिया गया है, साइन आ गया, गैमा हमने कितना निकाला है, गैमा की वैल्यू हमें कितनी निकाल ली है 10 डिवाइडेड बाय साइन बीटा हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 70 डिग्री है। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 आ गया, साइन 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कैलकुलेटर के ऊपर लिखे साइन 10 तो वो हमारे पास आ जाता है 0.1736 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर के ऊपर लिखा साइन 70 तो हमारे पास आया 0.9397, 0.9397 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया और इस पर डिवाइड कर दिया तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 1.5 सेंटीमीटर आ गई। तो यही हमने 3 वैल्यू निकालनी थी, वो निकल आई। यानी कि हमारे पास जो गैमा निकला था वो कितना था 10 सेंटी डिग्री और यानी कि डिग्री, और फिर हमारे पास जो अल्फ़ा था वो हम ए था, सॉरी ए जो था वो हमने निकाला है 8.4 सेंटीमीटर ये वाला, और सी अभी हमने निकाला वो है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है पार्ट नंबर 6 करना है। इसका पार्ट नंबर 6 यहाँ पर सेंटर में लाइन लगाते हैं और पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 6
पार्ट नंबर 6 में हमें क्या गैमा दिया गया है, अल्फ़ा दिया गया और ए दिया गया। ए हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा में दिया गया है 55 डिग्री और गैमा हमें दिया गया है 60 डिग्री। गैमा हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले बी निकाल लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अब हमें दो एंगल दिए गए, पहले तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। अब वो एंगल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हमें क्या दिया गया, अल्फ़ा और गैमा दिया गया, बीटा निकाल लेते हैं, बीटा इधर ही रह गया, ये 180 ए, अल्फ़ा इधर प्लस था उधर जाके माइनस, यानी कि 55 हो गया, ये इधर प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। तो गैमा की वैल्यू हमें क्या दी गई है 60। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 180 माइनस 55 माइनस 60, तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाती है 65। अब हम क्या कर लेते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूले, अब जिला के मालूम करें साइन का कानून इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास क्या, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। जब हमें दो दिए जाएं, इसके हमने लादा फार्मूले पढ़े हुए हैं, तो ये इधर हमने बी मालूम करना है, साइन बीटा इधर मल्टी डिवाइड उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ए मल्टीप्लाई साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। बी वैसे आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, साइन आ गया, बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली वो 65 डिग्री निकाली है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पहले ही दी गई है वो 55 डिग्री है, बी आ गया, ये 6 वैसे आ गया। हम लिखेंगे साइन 65, तो साइन 65 को जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.9063 डिवाइडेड बाय साइन 50 को लिखा तो हमारे पास आ गया 0.8192। तो ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, लिखे 6 मल्टीप्लाई 0.9063 तकसीम लिख दें 0.8192। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आती है वो हमारे पास आ रही है 6.6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सिर्फ सी की वैल्यू रह गई है, तो उसके लिए भी हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे ज़रब दी, यानी कि ऐसे बनता है, एक लिख लें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सी साइन अल्फ़ा आ गया, ये मल्टीप्लाई ए साइन गैमा आ गया, हमने सी निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, ए साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ से ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ साइन सी साइन अल्फ़ा आ गया और ये ए ज़रब साइन गैमा आ गया, सी निकालना है, साइन अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए हमारे पास क्या है 6 है, साइन गैमा हमारे पास साइन आ गया, गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री है और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, साइन अल्फ़ा हमें दिया गया 55 डिग्री, सी आ गया, ये 6 वैसे आ गया, साइन 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 60 हमारे पास आ रहा है 0.868660 डिवाइडेड बाय साइन 50 की वैल्यू क्या आ गई 0.8192। ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6.3 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। हमारे पास हमने बीटा पहले निकाला था, बीटा कितना आया 65 डिग्री, फिर हमारे पास जो बी थी वो कितनी आई, बी बराबर आया 6.6 सेंटीमीटर और सी हमारे पास क्या आ गया 6.3 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 7 करना है। पार्ट नंबर 7 इसी तरह सारे बात फार्मूले आपने पक्के याद कर लेने हैं, सवाल खुद ब खुद हल हो जाने। हमें इसमें दिया गया है सी 7 सेंटीमीटर,
बीटा हमें दिया गया है वो 34 डिग्री और गैमा हमें दिया गया है 64 डिग्री। तो चलें भाई, हमें दो एंगल्स दे दिए गए हैं, तीसरा निकाल लेते हैं। वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो हमारे पास हमने निकालना यहाँ से क्या है, अल्फ़ा, ये 180 वैसे का वैसे आया, ये इधर माइनस था प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया, ये भी इधर प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। तो इनको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा 180 माइनस 34 माइनस 64, तो हमारे पास आंसर आ गया 82 डिग्री। अल्फ़ा निकल आया। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। वही हम जब हमारे पास इजला दिया जाए तो साइन वाला फार्मूला क्या था, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, उलट हो जाता है साइन, अल्फ़ा आ जाता है ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा आ गया। निकालना हमने क्या है, अल्फ़ा निकालना है, ए निकालना है। अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए बराबर आ जाएगा सी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ए वैसे आ गया, सी की वैल्यू क्या है 7 है, साइन अल्फ़ा अभी हमने निकाला, अल्फ़ा कितना निकाला 82 डिग्री, और साइन गैमा हमने कितना निकाला है, गैमा दिया गया 64 डिग्री। तो इनकी वैल्यू क्या कर लें, पुट कर लें और आंसर निकाल लें, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें साइन 82। साइन 82 जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.9903, और साइन 64 को जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8988। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और तकसीम कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। अब ए आ गया, एक वैल्यू हमारे पास रहेगी जो हमने निकालनी है, वो हमारे पास है बी। तो बी निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास वही रीअरेंज हम डायरेक्ट अब करते हैं, बी किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि वही फार्मूले हमने लगाने हैं ना। क्या होता है, साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बी, साइन इसमें हमारे पास आएगा गैमा, साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, इसको इसके साथ ज़रब कर देते, इसको इसके साथ कर देते, यानी कि ये इसके साथ ज़रब हुआ तो बी साइन गैमा आ गया, इसको किया तो सी साइन बीटा आ गया। तो हमने बी निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो साइन गैमा भी आ गया। तो सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 7, साइन बीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली हुई है, पहले उन्होंने दी है 34 डिग्री, और साइन गैमा हमें कितना दिया गया है, गैमा की वैल्यू है 64। कैलकुलेटर के ऊपर इनकी वैल्यू तो लिख दें तो आपके आंसर आ जाएगा साइन 34 हमारे पास किसके बराबर 0.559, 0.5592, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0.8988। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसको साइन 34 की वैल्यू ये आ गई, साइन 60 की वैल्यू ये आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। हमने अल्फ़ा कितना निकाला है 82 डिग्री, ये आ गया। ए हमने कितना निकाला 7.7 सेंटीमीटर, और बी हमने कितनी निकाली है अभी 4.4 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 भी हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 8 करना है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, पी हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर, बी हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और अल्फ़ा हमें दिया गया है 92 डिग्री, और बीटा हमें दिया गया है 77 डिग्री। तो यहाँ से हमें गैमा निकाल लेते हैं। हमने फार्मूले के अंदर पढ़ा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा
किसके बराबर होता है 180 के। हमने गैमा निकालना है, ये इधर प्लस है, उधर जाके हम हो जाएगा माइनस। अल्फा की वैल्यू क्या -92, ये इधर प्लस उधर माइनस, और बीटा हमारे पास क्या 77। तो हमने इनको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा 180 माइनस 92 माइनस 77, तो हमारे पास आंसर आया 11। अब हमारे पास एंगल तो तीनों आ गए हैं, लेकिन अब सिर्फ हमें दिया गया है बी, हमने निकालना ए और सी। तो वही फार्मूले जो अभी हमने अप्लाई किए हैं हमारे पास साइन के लिए। जब एंगल हमें दिए जाएं ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बराबर है हमारे पास बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। हमने ए निकालना, ये इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, यानी कि ए आ जाएगा बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ए वैसे आ गया, बी कितना दिया गया 12, साइन आ गया, अल्फा हमारे पास कितना है 92 डिग्री, और बीटा हमारे पास कितना है वो 77 डिग्री। ए वैसे ही आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास 12। साइन 92 लिखेंगे तो साइन 92 कितना हमारे पास आता है 0.9994, 0.9994 डिवाइडेड बाय लिखा साइन 70, तो वो हमारे पास आया 0.9744। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इस पर डिवाइड कर दिया, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.3 सेंटीमीटर आ गई। ये चीज़ आ गई। अब हमें चाहिए सिर्फ सी रह गया, तो सी भी फाइंड कर लेते हैं। तो सी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या अप्लाई होगा, हमारे पास साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सी को साइन अल्फ़ा से ज़रा दी तो क्या आ गया सी साइन अल्फ़ा आ गया, इसको इससे दे दी तो ए साइन गैमा आ गया। तो हमने सी फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि साइन अल्फ़ा आ गया नीचे, साइन वैसे आ गया। ए हमारे पास हमने जो वैल्यू निकाली वो है 12.3, साइन आ गया हमारे पास, साइन गैमा हमारे पास हमने कितना निकाला है 11 डिग्री निकाला है। फिर साइन आ गया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पहले दी गई है वो 92 डिग्री है, तो हमारे पास 12.3 वैसे ही आ गया। साइन 11 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है, वो कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं साइन 11, तो हमारे पास आता है 1908 डिवाइडेड बाय साइन 92 की वैल्यू कितनी आती है 0.9994। तो ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और इसको कर दे डिवाइड, तो सी हमारे पास आ जाता है 2.4। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, हमने गैमा निकाला है, गैमा कितना निकाला है 11 डिग्री निकाला है, गैमा कितना निकाला हमने 11 डिग्री। ए हमने कितना निकाला है 12.3 सेंटीमीटर, सी हमने कितना निकाला है 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हमने क्या कर ली हैं निकाल ली हैं। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 हो गया, और इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके अगले पार्ट भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमने करना क्या है, मुसल्लस का रकबा फाइंड करना। क्या फाइंड करना है रकबा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, तो कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है मुसल्लस का रकबा। मुसल्लस का रकबा हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो रकबा फाइंड करने के फार्मूले भी हमने किए। पहले पार्ट के अंदर हमें दिया क्या गया है ए दिया गया है 7 बी 8, ए हमें दिया गया है 7, बी हमें दिया गया है 8, और गैमा हमें दिया गया है 38 डिग्री। तो वही फार्मूले जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में किए थे उसी के मुताबिक आपने क्या कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना है और आंसर निकलते आने। हमने फार्मूला पढ़ा था कि जब दो इजला दिए जाएं और उनका दरमियानी जाविया दिया जाए, एक जाविया दिया जाए और दो जाविये दिए जाएं, तो हमारे पास एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है
यानी कि हमारे पास जो रकबा होगा मालूम करने का फार्मूला, अब इसका क्या बनेगा। अब हमें ए और बी दिए गए हैं, तो ए बी वाला फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है 1/2 साइन ए बी। 1/2 या ए बी लिख लें या बी ए बी लिख लें, तो हम ऐसे लिख लें यार, रकबा हमारे पास है 1/2 ए बी साइन। अब दिया एंगल कौन सा दिया गया, गैमा, तो गैमा कितना, गैमा लिख लेते हैं। अब फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2, ए कितना दिया गया 7, बी कितना दिया गया 8, साइन गैमा में कितना दिया गया 38। तो कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 7 × 8 साइन 38 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर हमने बटन दबाया तो साइन 38 आया 0.61 0.6157। ये क्या हो रहे हैं आपस में दोनों मल्टीप्लाई, तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और दो पे हो रही हैं डिवाइड। इन तीनों को कैलकुलेटर के ऊपर लिखो, ज़रब दे दो और दो पे क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाता है 17.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास इसका ये पार्ट नंबर 1 जो था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह बड़े आसान है, छोटे छोटे इसके पार्ट है, फार्मूला बस आप लोगों ने याद रख लेना तो सवाल खुद ब खुद हल होते जाने। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, फिर हमें 3 वैल्यू दी गई हैं। ए दिया गया है 11, सी दिया गया हमें 14 और गैमा बीटा दिया गया है हमें 251 डिग्री। तो फार्मूला क्या बनेगा, अब ए सी दिया गया है तो वो फार्मूला वही पुट कर लेते हैं। रकबा मालूम करने का फार्मूला क्या आएगा 1/2 ए सी, इसमें हमें क्या दिया गया बीटा दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं साइन बीटा। ठीक हो गया, क्योंकि बी नहीं ना दिया गया तो उसकी जगह पे बीटा आ गया। तो ये हमने फार्मूले पढ़े हुए, बाद फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकाल लेना। 1/2 ए कितना हमें दिया गया है 11, सी हमें कितना दिया गया है 14, साइन आ गया, बीटा साइन कितना दिया गया 51 डिग्री। तो अब हम क्या कर लेते हैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या आ गया 11 × 14 साइन 51 की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर निकालते हैं वो 0.0771 आती है। तो हम क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका रकबा आ जाएगा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये जो पार्ट नंबर 2 था वो भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है इसका पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3, चलिए पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, सवाल हमें क्या दिया गया है पार्ट नंबर 3 के अंदर बी और सी दिया गया। बी हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, सी हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर और अल्फ़ा दिया गया है हमें, अल्फ़ा क्या है 78 डिग्री। तो फार्मूला क्या वही 1/2। अब बी सी दिया गया, हम लिख लेंगे बी सी साइन अल्फ़ा लिख देंगे। 1/2 वैसे आ गया, बी किसके बराबर 3 के, सी किसके बराबर 9 के और साइन अल्फ़ा किसके बराबर है 78 डिग्री के। तो ये 2 इसके साथ हो रहा है डिवाइड, 3 को 3 × 9 × साइन 78 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आती है 0.9781 0.9781। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 2 पे क्या कर दें डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रकबा आ जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं 3 × 9 0 पॉइंट, तो हमारे पास आ गया 13.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है इसका पार्ट नंबर 4 करना है। चलें अभी पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब हमें क्या दिए गए हैं, 2 एंगल दे दिए गए हैं, 2 ज़ाविये दे दिए गए, तो उसके भी हमने फार्मूले पढ़े थे, देखते हैं पहले सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, हमें ए दिया गया है
10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा हमें दिया गया है 62 डिग्री और बीटा हमें दिया गया है 69 डिग्री। तो अब फिर हमने इसका रकबा फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हमें दो एंगल तो दे दिए गए हैं, एक एंगल फाइंड कर लेते हैं पहले। वही फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 के। तो हमने क्या निकालना है यहाँ से गैमा, गैमा वैसे रह गया 180, ये अल्फ़ा इधर प्लस था उधर जा क्या हो गया माइनस। तो हमें ये 62 डिग्री दिया गया है, माइनस 62, बीटा बना माइनस 69 डिग्री। तो कैलकुलेटर के ऊपर लिखा 180 माइनस 62 माइनस 69, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 49 डिग्री। गैमा तो निकला है। अब हमने रकबा मालूम करना है। जब हमें तीनों एंगल्स दिए जाएं निकाल लें हो तो उनके लिए फार्मूला क्या होता है वो हम पुट करते हैं। रकबा मालूम करने का फार्मूला है यानी कि मुसल्लस ए बी और सी का, ये भी हमने शॉर्ट में पढ़ा है वीडियो में, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा, साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा। तो अब हम क्या करते हैं फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा हमें दिया गया है, अल्फ़ा नहीं है ये ए है हमारे पास, क्या है ए की वैल्यू हमें दी गई है 10, उसकी पावर क्या आ गई 2, साइन आ गया। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 69 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 69। फिर साइन गैमा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 49 डिवाइडेड बाय 2, साइन आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 62 डिग्री है, तो इसका 100 का 10 का स्क्वायर 100। फिर साइन 69 की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर निकाल दें वो 0.9336 आता है, 0.9336 आ जाता है। साइन बीट गैमा की जो वैल्यू साइन 49 हमारे पास क्या आता है 0.7547, 0.7547। इसी तरह हम क्या आ गए नीचे आ गए 2 वैसे आ गया। साइन 62 की वैल्यू क्या आती है 0.8869। तो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई और ये दो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर के ऊपर इन दोनों को क्या कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 70.458। इसी तरह हम नीचे आगे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.7658। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो इनको डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया 39.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ये जो पार्ट नंबर 4 था वो हो गया। अब हमने क्या करना है पार्ट नंबर 5 करना है। तो पार्ट नंबर 5 की वैल्यू हमें क्या दी गई हैं वो लिख लेते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 5 उसमें हमारे पास गैमा दिया गया, बीटा दिया गया और सी दिया गया। गैमा हमें दिया गया है 80 डिग्री, बीटा हमें दिया गया है 36 डिग्री और सी हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। हमने रकबा फाइंड करना है तो पहले हमें दो एंगल दिए गए, तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। तीसरा एंगल हमने फाइंड क्या करना है अल्फ़ा निकालना है, क्योंकि गैमा और बीटा दिए गए अल्फ़ा निकालेंगे। ये 180 के बराबर होता है मजमूआ, ये -80 ये -36। तो हमारे पास ये भी 80 डिग्री ये 60, तो हमारे पास इनको माइनस करने के बाद इनका आंसर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो आती है वो 64 डिग्री आती है। ये अल्फ़ा हमारे पास आ गया। इसी तरह अब हमने रकबा फाइंड करना है, वही फार्मूला लगाते हैं। रकबा ए बी और सी बराबर हमारे पास फार्मूला। अब हमें क्या दिया गया है देखना, सी दिया गया तो इसलिए हमने सी का स्क्वायर लगाना है, सी स्क्वायर आ गया। क्योंकि सी के लिए गैमा होता है तो हमने अब क्या रह गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो गैमा था तो साइन गैमा आ गया। इनकी जगह पे अब हमने क्या करनी है वैल्यूज पुट कर देनी है। सी हमें दिया गया है 4 और उसकी पावर है 2,
साइन अल्फ़ा की हमें वैल्यू क्या दी गई है, साइन अल्फ़ा भी हमने निकाला 64, फिर साइन बीटा में कितना दिया गया है 36 डिग्री, डिवाइडेड बाय नीचे आ गए 2 आ गया, साइन गैमा गैमा में कितना दिया गया 80 डिग्री, 4 की पावर 2 16, साइन 64 की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आती है, साइन 64 हमारे पास आया 0.8988, 0.8988, साइन 36 को निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 5878, 0.5878 डिवाइडेड बाय है 2, साइन 80 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 9848, 0.9848, तो ये तीनों ऊपर वाले आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और नीचे वाले भी दोनों आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते फिर डिवाइड कर लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 8.4530 डिवाइडेड बाय इसको किया तो 1.9696 आ गया। अब ये क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो इनको हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है पार्ट नंबर 6 करना है, तो पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है 6, पार्ट नंबर 6 की वैल्यू हमें क्या दी गई हैं, सी हमें दिया गया है 6.6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा हमें दिया गया है 23 डिग्री, और बीटा गैमा हमें दिया गया है 89 डिग्री। तो वही चीज़ आ गई, पहले हम क्या कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं, गैमा दिया गया बीटा निकाल लेते हैं। बीटा बराबर है 180 माइनस 23 माइनस 89, तो अब इनको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 68 आ गया। कितना आ गया बीटा हमारे पास आ गया 68 डिग्री। अब हमें सी दिया गया तो यहाँ पर सी स्क्वायर लगाएंगे और बाकी दूसरी बातें लगाएंगे। हमारे पास है रकबा मालूम करने का फार्मूला, यानी कि मुसल्लस ए बी सी बराबर है हमारे पास सी दिया गया तो हम लिखेंगे सी का स्क्वायर, बाकी लिख देंगे साइन अल्फा साइन बीटा, सी था तो नीचे लिखेंगे 2 साइन गैमा। अब इनकी जगह पे क्या कर देते हैं इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सी हमें कितना दिया गया 66.6 उसकी पावर 2, साइन अल्फा हमें कितना दिया गया 23 डिग्री, और फिर हमारे पास साइन बीटा अभी हमने निकाला है, वो कितना दिया गया हमें साइन बीटा, वो है हमारे पास 68 डिग्री। इसी तरह हम आगे नीचे 2 आ गया, साइन आ गया, गैमा में कितना दिया गया 89 डिग्री। तो इसका 6.6 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 43.56, साइन आ गया, साइन यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 23 की वैल्यू क्या आती है वो लिख लेते हैं 0.939, 0.3907। फिर हमारे पास साइन 68 की वैल्यू कितनी आती है 0.9272 डिवाइडेड बाय आ गया 2, साइन 89 हमारे पास क्या है 0.9998, ये चीज़ आ गई। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाले को ज़रब दिया तो 15.7799 आ गया, नीचे वाले को ज़रब किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 को इससे मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर के ऊपर तो 1.9996 आ गया। इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर रकबा आ गया। ये था पार्ट नंबर हमारे पास 6। इसी तरह अब हमने क्या करना है इसका पार्ट नंबर
7 करना है। पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 के अंदर हमें कौन सी वैल्यू दी गई है? कह रहे हैं कि ए दिया गया 5.3 सेंटीमीटर। बी हमें दिया गया है 4.7 सेंटीमीटर और सी हमें दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर। ये हमें सवाल दिया गया है, इसके क्या करने हैं? अब हमने इसका रकबा फाइंड करना है। तो अब हमें 3 वैल्यू दी गई, हमने फार्मूला पढ़ा था। पहले एस निकालेंगे, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। एस वैसे ही आ गया। ए किसके बराबर है? 5.3 प्लस बी किसके बराबर है? 4.7। सी किसके बराबर है? 8.2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2। इन दोनों तीनों को ऊपर करेंगे जमा और 2 पे कर देंगे डिवाइड। जमा और डिवाइड करने जमा किया तो हमारे पास 18.2 डिवाइडेड बाय 2, इसको तकसीम कर दिया तो हमारे पास 9.1 आ गया। रकबा मालूम करने का फार्मूला क्या था मुसल्लस का? हमारे पास मुसल्लस ए बी सी का रकबा मालूम करने का फार्मूला पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ये था एस होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारे पास होता है फार्मूला। फार्मूले के अंदर कर लेते हैं वैल्यू को पुट। हमारे पास एस कितना आया? 9.1 ब्रैकेट। एस कितना आया? 9.1। ए कितना है हमारे पास? ए की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास क्या है? 5.3। फिर एस की कितनी है? 9.1 माइनस बी कितना हमें दिया गया? 4.7 ब्रैकेट। एस में कितना है? 9.1 माइनस सी हमारे पास कितना है? 8.2। तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं? सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 9.1 तो वैसे अभी आया, 9.1 में से 5.3 को माइनस किया तो कितना आया? 3.8। 9.1 में से 4.7 को किया तो 4.4। 9.1 में से 8.2 को किया तो 0.9। ये चारों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। तो इन चारों वैल्यूज को हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। चलें भाई मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो हमारे पास आता है 136.98 आ गया। अब हमने करना क्या है? इसका जदर ले लें तो हमारे पास रकबा आ जाएगा इसका। तो रकबा हमारे पास इसका जदर लिया तो 11.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, ये लाइन लगाते हैं यहाँ पर और पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो लिखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर ए बी सी उसी तरह ए हमें दिया गया है 6.14, बी हमें दिया गया है 8.34 और सी हमें दिया गया है 7.12। तो अब हम क्या कर लेते हैं? इसको हल कर लेते हैं। एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। तो इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए कितना है? 6.12, बी कितना है? 8.34, सी कितना है? 7.12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो इनको हमने जमा किया तो हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर जमा किया तो 21.58 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10.79 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई। वही रकबा फाइंड करने का फार्मूला आपको बता देते हैं। ए बी और सी का फार्मूला हमारे पास जो अभी हमने अप्लाई किया वही फिर एस होता है ब्रैकेट के बाहर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास इनकी वैल्यू हम क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एस हमने क्या निकाला? 10.79। एस क्या है? 10.79। ए की वैल्यू कितनी है? 6.12।
फिर हमारे पास 10.79 माइनस 8.34, सी की वैल्यू हमारे पास सी के भी इसके साथ करना था, तो हमारे पास 10.79 माइनस सी क्या है 7.12, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास 10.79 वैसे ही आ गया। अब इनको क्या करते हैं माइनस 10.79 में से 6.21 माइनस हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4.67। फिर हमारे पास अगली बात इसमें से निकाला तो हमारे पास आया 2.45, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 3.67 आ गया। ये हमारे पास क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इन चारों वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एक आंसर निकलेगा। फिर हम उसका जज़र ले लेंगे, ज़रब किया 453.075 आ गया। तो इस तरह हमारे पास इसका रकबा आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर लिखो और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास जो मश्क थी 7.2 वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।